बैठे ना आप लोग भी। अच्छा ये साथियों जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। आप जय भीम आर्मी। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, आज जो घटना अनाचार हो रही है, जो दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ घटना चरम सीमा पे है, ये 5000 साल की गुलामी, जो बाबा साहब ने हमें जो अधिकार दिया, भारतीय संविधान बना के, ये कौम, ये समाज पढ़ लिख करके आज हक अधिकार के बारे में जानने लगे हैं। और अब ऐसा लगता है ये जंगल हमारी, ये धरती हमारी, यहाँ की मीठा जल हमारी, उसके बावजूद भी बाहर के लोग आकर के हमारी ये जल, जंगल, ज़मीन, ये बस्तर की धरती, छोटी सी गांव, ये जिला कोंडा, जिला कोंडागांव, तहसील फरसगांव, थाना धनोहरा, ग्राम पंचायत छोटे गांव में, बड़े ओड़ा गांव में ये समाज की बैठक चल रही है। हमारे माता बहनें भी हमारे बीच बैठे हुए हैं, कुछ हमारे बुजुर्ग और भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष भाई राजकुमार जांगड़े, जो आए दिन इन समाज में जो घटना अनाचार हो रही है उसकी हम कड़ा निंदा करते हैं। भीम आर्मी कड़ा निंदा करती है और हमें इंसाफ चाहिए, ऐसे परिवार की मांग है। उसकी मम्मी, उसकी पापा बैठे हुए हैं और पूरे परिवार, ये घर है जो इस घर में जीवन व्यतीत करते हैं। ये आप देख रहे हैं पूरे गांव के, ये छोटी सी बाड़ी है जिसमें जीवन यापन करते हैं, साग सब्जी लगा करके। ये आंगन है, इस आंगन के बीच में बैठे हुए हमारे गांव के बुजुर्ग, हमें इंसाफ चाहिए, चाहे कोई भी हो, किसी धर्म मजहब के हो, जो गलत करता है उसे सज़ा मिलनी ही चाहिए। अक्सर आए दिन हमें मैगजीन, पेपर, मीडिया, सोशल मीडिया में देखने और सुनने को मिलता है कि एक दलित के साथ अनाचार हुई, एक आदिवासियों के साथ ऐसा हो रहा है। मैं इसकी कड़ा निंदा करता हूँ। भीम आर्मी चंद्रशेखर करता हूँ, जो आए दिन निरंतर समाज के हित अधिकार के लिए, वो न्याय दिलाने के लिए वो अक्सर हमारे बीच खड़े होते हैं, समाज के बीच खड़े होते हैं। इस घटना को लेकर के बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने भी ट्वीट किया था, चूँकि
बस उनके मार्गदर्शन से उनके अनुयायी प्रदेश अध्यक्ष भाई राजकुमार जांगड़े जी समाज के बीच में आज बैठे हुए हैं। और हम चाहते हैं शासन प्रशासन से कि हमें न्याय मिले। चूँकि अक्सर हमारे अपने शासन प्रशासन को देख करके शिक्षा के अभाव के वजह से वे अपने हक अधिकार से वंचित रह जाते हैं, लड़ नहीं पाते हैं। भीम आर्मी एक ऐसा सामाजिक संगठन है जो कि हमारे अपनों की हक अधिकार के लिए वो निरंतर समाज के बीच खड़े होते हैं। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि ये जंगल हमारी, ये धरती हमारी, यहाँ की जल, मीठा जल भी हमारी, उसके बावजूद भी नकारा जाता है, मारा जाता है। जिस हाथों में कलम होनी चाहिए, किताबें होने चाहिए, वे मजबूरी में हाथों में हथियार उनको उठाना पड़ता है। मैं थूकता हूँ ऐसे शासन प्रशासन में को जो 70 साल से भी ज़्यादा देश आज़ाद हुई, उसके बावजूद भी हम जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनको आज भी उनके हक अधिकार से वंचित रखा गया है। शासन पे मैं एक ही बेटी की बात नहीं करता, पूरे देश में, पूरे भारत में, हर राज्य, हर गांव में आए दिन हमें सुनने को, देखने को मिलता है कि एक आदिवासी बहन के साथ अनाचार हुई, एक दलित बहन के साथ अनाचार हुई। कुछ ही समय उत्तर प्रदेश में एक घटना घटी जो बर्बरता से उनके साथ स्वर्ण लोग अनाचार किया। उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया गया, पैर की हड्डी तोड़ दिया गया, जीभ काटी गई। हमें कहने में दर्द होती है। ऐसा बर्बरता उन दरिंदों को शर्म नहीं आई कि ऐसा घटना वो किए। क्या उनके घर माँ बेटी नहीं है क्या? क्या उनके अपने घर में बहन बेटियां नहीं है? तो भीम आर्मी इसकी कड़ा निंदा करती है और हमें इंसाफ चाहिए। हम चाहते हैं उनको फांसी हो, ताकि आने वाले, चाहे वो कोई भी हो, जो समाज के बहन बेटियों के साथ ऐसा करे तो वो 1000 बार सोचे कि नहीं, ये समाज अब जाग चुकी है। अपने हक अधिकार के लिए वो लड़ते हैं। यदि शासन प्रशासन हमें इंसाफ नहीं देती, हमारा हक अधिकार नहीं मिलता,
तो मान्यवर साहब कांसीराम ने कहा है, जो चीज़ मांगने से नहीं मिलता उसे छीनना पड़ता है। तो हमारी हक अधिकार नहीं मिलेगी तो छीन कर लेंगे। साथियों, ये गांव है, छोटी सी गांव है। जब हम मेन रोड से आए तो बहुत ही सक्रिय रास्ता है। हम में यहाँ लाने के लिए यहाँ के भाई, यहाँ के हमारे साथी लेकर के आए, तब हम इस गांव में पहुंच पाए। ये गांव मेन रोड से बहुत ही अंदर है, घना जंगल है। ये आप देख सकते हैं, चारों तरफ हरियाली है, दूर दूर पहाड़। ये पीड़िता के घर, अच्छा घर पीछे साइड है। ये उनकी बहन की घर। अच्छा, ये उनकी बहन की घर है। और हमें बाबा साहब की देन, जो हमें छठवीं यानी सूची, पाँचवीं यानी सूची, जो SC ST एक्ट जो हमें हक अधिकार मिला, ये बाबा साहब की देन है। लेकिन आज मैं कहने पे मजबूर हूँ, जो 2 अक्टूबर 2 तारीख को जो पूरे देश में जो घटना घटी थी, यानी पूरे देश को हमने मिल कर के बंद किया। SC ST एक्ट को वे जो मनुवादी सोच है, वे एक्ट को ख़त्म करना चाहते थे। लेकिन मैं नमन करता हूं बाबा साहब को। हम SC ST जो लोग हैं, उनको ये हक अधिकार दिलाने में उन्होंने बहुत ही मेहनत किया। नमन है बाबा साहब को। मैं आपसे बात कराना चाहूँगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी राजकुमार जांगड़े, ताकि वो बहुत देर से आए थे और वो पीड़िता से अपने विचारों को रखें और पूछें क्या हाल है, क्या चाल है और वो क्या चाहते हैं। तो अध्यक्ष। देखिए, सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। भीम आर्मी भारत एकता मिशन छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं पूरे प्रदेश के अंदर मेरे बहन बेटियों के साथ कहीं पर किसी भी प्रकार का अनाचार होगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। भीम आर्मी बर्दाश्त नहीं करेगी। संपूर्ण हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश का SC ST OBC अल्पसंख्यक समुदाय से कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे दोषी किसी के घर का हो, मेरा खुद का भाई या मेरे खुद के घर का क्यों ना हो। मेरी बहन बेटियों के मान सम्मान को बरकरार रखना मेरा पहला कर्तव्य है और मेरी बहनों के साथ किसी भी प्रकार का अनाचार होता है, इसकी हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमलावर जो दोषी रहेगा उसको फांसी की सज़ा दिलाना हमारा कर्तव्य है। क्योंकि आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। हथरस से शुरू हुआ घटना, हथरस यूपी हथरस से शुरू हुआ घटना आज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में चरम सीमा लांघ रही है। एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप सभी जगहों पर मेरी बहन बेटियों को न्याय और इंसाफ नहीं मिल रहा है। उनके साथ शोषण अनाचार का मामला दिन ब दिन बढ़ रही है। यूपी में 2 जगह हुआ लगातार। उसके बाद मेरे छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो अभी मैं हूँ कोंडागांव में, बस्तर में भी मैं गया था। इधर मैं देखा, मेरे लोगों के साथ गांव-गांव आया मैं, बिहार जंगलों की तरफ। मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है, मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है। जंगलों का मेरे आदिवासी भाई बहनों का हक और अधिकार को राजनेताओं के द्वारा दबाया जा रहा है।
उनको मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही है। आप देख सकते हैं, उधर दिखाओ, छोटे छोटे बच्चे देखो किस तरह से घर में अपने जीवन नलका से निकाल रहे हैं। अपना बस आ जा। पूरे मेरे एसटी बंधुओं के साथ मैं यहाँ पर आया हूँ, जो पीड़िता के घर उनको सपोर्ट करने के लिए, दोषियों को सजा दिलाने के लिए, यहाँ पर उनको न्याय और इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं हम। कोंडागांव, जिला कोंडागांव का विधानसभा विकासखंड फरसवा गांव, फरस गांव, ग्राम पंचायत बड़े ओड़ा गांव और ग्राम छोटे ओड़ा गांव, जहां पर अभी मैं खड़ा हूं, बैठा हूं। देख रहे हैं मेरी बहन जिनके साथ अनाचार हुआ, उनके माती है, उधर छोड़ो, इधर देखो, उनकी माता जी हैं। परिवार से मैं मिलने के लिए आया हूं। इस दुख की घड़ी में कितने सहमे हुए हैं, और फिर भी मेरे भाई को जान से मारने की धमकी दिया जा रहा है। एक बहन जो है उनके साथ हाथापाई किया गया और उनको भी धमकाया गया है, जिसमें घटना जो है 19 जुलाई की है। 19 जुलाई को बहन अपने मामा के यहाँ शादी में जाती है और वहाँ दरिंदों के द्वारा उनको उठा करके ले जाया जाता है और उनको सामूहिक दुष्कर्म, दुराचार किया जाता है, जो बेहद ही निंदनीय है। मेरे छत्तीसगढ़ राज्य में कहीं पर मेरी बहन बेटियों के साथ अन्याय अनाचार का मामला सामने आता है तो मैं उसके कड़ी शब्दों में विरोध करूंगा और बहनों को न्याय दिलाने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए, उनके दोषियों को फांसी की सजा दिलाने के लिए 24 घंटा दिन रात में अपने 85% कौम की रक्षा सुरक्षा के लिए जमीनी स्तर का लड़ाई लड़ते हुए मैं अपना परिचय देने का काम करूंगा। भीम आर्मी नाम से नहीं, काम से जाना जाता है। बड़े भाई साहब एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी इस घटना को संज्ञान में ले चुके हैं, ट्वीट भी किए थे, लेकिन सही जानकारी नहीं होने के अभाव में उन्होंने घटना का विस्तृत रिपोर्ट नहीं दे पाए। मैं उनको रात में रिपोर्ट दिया हूं कि इस तरह से घटना मेरी बहन के साथ छत्तीसगढ़ में भी हुआ है, और छत्तीसगढ़ में इस तरह से घटना एक नहीं, अनेकों बार सैकड़ों केसेस पड़े हुए हैं, लेकिन प्रशासन मौन है। इस तरह से घटना को लेकर मैं अभी छोटेवाड़ा गांव है ना, ग्राम छोटेवाड़ा गांव में मैं बैठा हूं। ये घटना ग्राम छोटेवाड़ा गांव का है, जो आश्रित ग्राम है ना। ग्राम पंचायत बड़ेवाड़ा गांव का आश्रित ग्राम छोटेवाड़ा गांव है ना। विकासखंड फरस गांव है, जो थाना धनोरा अंतर्गत आता है और जिला कोंडागांव, छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। इसमें 7 आरोपी हैं, कुल 7 आरोपी। 7 में से 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है। 7 में से 5 को गिरफ्तार कर लिए गए हैं, 2 अभी बेखौफ घूम रहे हैं। और मेरे परिवार सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि प्रशासन से मैं मांग करता हूं, छत्तीसगढ़ सरकार से मैं मांग करता हूं, न्यायिक जांच कर दोषियों को फांसी की सजा दिलाए, अन्यथा हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश को बंद कराने का काम करेंगे और बहन को न्याय दिलाने का काम करेंगे और दोषियों को फांसी की सजा दिलाने का काम करेंगे। बता दूं, मैं बार बार मेरे आदिवासी भाइयों को डराया, धमकाया, सताया जाता है, जो बेहद ही निंदनीय है। इनका जीवन को देखिए, मैं करीब से देखा हूं। आज पहली बार आया हूं मैं बस्तर क्षेत्र में, कोंडागांव में फर्स्ट बार आया हूं मैं, कोंडागांव जिला अंतर्गत। मैं देख रहा हूं इतने भोले भाले हैं मेरे परिवार के लोग, जिनको शिक्षा से, धन से, हर चीज की मूलभूत सुविधाओं से सैकड़ों हजारों किलोमीटर कोसों दूर है। मैं मुख्य मार्ग से होते हुए इस गांव में आया, नहीं देखा पीएम आवास, सबके घर मिट्टी का बना हुआ है, वही छप्पर का घर है। और रहन सहन, खान पान आप देखोगे तो छत्तीसगढ़ में ही कहीं पर सिटी शहर नहीं है। यहाँ कपड़ा का फैक्ट्रियां भी नहीं है, इनको किसी भी प्रकार का कोई सुविधा नहीं मिल पा रहा है। फिर भी इनको सताने के लिए, इनके मूलभूत सुविधाओं को विकास के लिए राजनेताओं के द्वारा, सरपंच, पंच, डीडीसी, बीडीसी के द्वारा
राशि को लाया जाता है, लेकिन आपस में बंदर बांट करके खा देते हैं और किसी भी प्रकार का विकास नहीं होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नल है, लेकिन उस नल के आसपास फरस भी बनाया नहीं गया है, फरस भी नहीं बना है। मैं जहाँ पर बैठा हूँ आप देख सकते हैं, ये ढलान जगह है, ढलान, समतली तरह जगह भी नहीं है। रास्ता को भी आप देख सकते हैं, पूरे पहाड़ी एरिया है, पूरे जंगल है, बिहार है। और मैं बात करने का प्रयास किया तो मेरी माता जी और मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग से मैं बात करना चाहा, बहन की, उसके मम्मी पापा से, जिनकी भाषा गोंडी भाषा है। एक भाई को मैं कहाँ बुला दूँ, एक भाई से मैंने जानकारी प्राप्त किया तो पता चला कि बेहद ही क्रूरता पूर्वक उस बहन को शादी के घर से उठा करके ले जाया गया था। 17 तारीख को भीम आर्मी भारत एकता मिशन छत्तीसगढ़ 17 तारीख को राजधानी में बहन को न्याय दिलाने के लिए किसानों का काला कानून लाया गया है, किसान विरोधी काला कानून। उस काला कानून का विरोध करने के लिए निजीकरण में हमारे देश को बेचा जा रहा है। हमारा आदिवासी भाई बहनों का जंगल जमीन को छीन करके वहाँ स्टील प्लांट लगाया जाता है और मेरे परिवार को वहाँ से मारपीट करके खदेड़ करके भगाया, उनको झूठे मुकदमे में दायर कर जेल भेजने का काम किया जाता है। ये बेहद ही निंदनीय कार्य है। जो भी साथी मुझको देख रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, वो अधिक से अधिक शेयर करें और इस मामला को अधिक से अधिक आप लोग सपोर्ट करके दोषियों को सजा दिलाने का काम करेंगे। साथियों, ये मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। घर में घुस करके मेरी बहन को उठा करके ले जाता है और वहां पर दुराचार करते हैं, दुष्कर्म करते हैं सामूहिक रूप से। बड़े भाई साहब चंद्रशेखर आजाद को मैं भी बोला, बड़े भाई साहब चंद्रशेखर आजाद जी भी इस घटना को संज्ञान में लिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई विनय रतन सिंह जी को मैं रात में इस घटना की जानकारी दिया, जिनमें मैं एक भाई को, आदिवासी भाई से बात भी कराया। उन्होंने पूरी विस्तृत जानकारी भी दिया, जो बेहद ही निंदनीय है। शिक्षा से वंचित हमें हमारी बहन बेटियों को बिहार जंगलों में शिक्षा से वंचित कर कलम को छुड़ा करके उनको हथियार पकड़ाने का कार्य किया जाता है, जो बेहद ही शासन प्रशासन की लापरवाही रवैया है, निंदनीय रवैया है। आप जिस हाथ को कलम पकड़ना चाहिए उस हाथ में गलत चीजों को पकड़ाने पे मजबूर करते हो। मूलभूत सुविधाओं को हमारे प्रशासन में बैठे लोगों को भी मैं बताना चाहूंगा। जुलाई की घटना है, लेकिन आज देखिए, आज अक्टूबर हो गया, जुलाई की घटना है, आज अक्टूबर हो गया। उनके 2 दोषी अभी तक फरार हैं, 2 दोषी अभी तक फरार हैं। इसके बाद केसकाल घाटी में भी उसी तरह से सामूहिक घटना हुआ था, सामूहिक घटना हुआ है, जो बेहद ही निंदनीय है। उसके भी आरोपी अभी बेखौफ घूम रहे हैं। उनके साथ में जितने भी संलिप्त को ले जाना है और सबको कड़ी सजाए मौत होना चाहिए। सजाए सिर्फ मौत, फांसी की सजा का मांग करता हूं। मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपनी बहन बेटियों, अपने परिवार के साथ किसी भी प्रकार का दुराचार, दुर्व्यवहार, भेदभाव को बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये देश किसी राजनेताओं का, बाप दादाओं का जागीर नहीं है। ये देश सिर्फ और सिर्फ समता, एकता, बंधुत्वता और भाईचारा का संदेश देता है, सभी को समान अधिकार देता है। उस संविधान से चलता है जो मेरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने पूरे राष्ट्र हित में, पूरे 85 के हित में, पूरे 100% भारत देश में निवासरत जीवन यापन करने वाले सभी जनहित के लिए बराबर का अधिकार दिया गया है। आप देख सकते हैं आदिवासी परिवार पूरी तरह से बैठे हैं। मैं अपने परिवार से मिलने के लिए आया हूँ, शासन प्रशासन के लोग भी आए हुए हैं। मैं आग्रह करूंगा मेरे परिवार के साथ किसी भी प्रकार का अनाचार का मामला नहीं आना चाहिए, क्योंकि सख्ती से कानून व्यवस्था को लागू किया जाए तो कहीं पर किसी भी प्रकार का अपराधी नहीं होगा, अपराधी पनपेगा भी नहीं। पता चला है यहाँ पे कि यहाँ की जो सरपंच है, इस ग्राम पंचायत की सरपंच सिन्हा, वो मेरी एसटी बहन के साथ शादी किया है और इस मामले को पूरी तरह से साठ गांठ कर निपटाने का प्रयास उन्होंने किया है, जो बेहद ही निंदनीय है। मैं मेरे प्रदेश के समूचे, मेरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के समूचे आदिवासी भाइयों से अपील करूंगा, जा करके मिलूंगा। मेरे बहन के साथ इस तरह से जो घटना को अंजाम दिया गया है, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजधानी को जाम करना पड़ा, कोंडागांव को जाम करना पड़ा तो करेंगे, लेकिन बहन के हत्यारों को फांसी की सजा दिला के ही रहेंगे। भाई से मैं पूछा, गोंडी भाषा मुझको नहीं आता है, छत्तीसगढ़ी हिंदी मुझको आता है। उन्होंने बताया इस घटना के बारे में, मेरा रोंगटे खड़ा हो गया। बेहद ही विशाल जंगल की तरफ
गांव है, जंगल के बीचों बीच अंदर में आज मैं आया हूं। चुपचाप सहमे हुए हैं। देखिए, फिर भी एक भाई को जान से मारने का धमकी दिया जाता है। आप देख रहे हैं, मेरी बहन का पिताजी है, माताजी है, और हमारे आदिवासी समाज से समस्त प्रतिनिधि मंडल आज यहाँ पर उपस्थित है। आप देख सकते हैं, सब के सब पीड़िता के परिवार को साथ देने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। साथ ही साथ मेरे होनहार युवा साथी जो आज के युवा कल के भविष्य हैं, जो तमाम प्रकार के संगठनों में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो भी हमारे पीड़िता के परिवार को, बहन के परिवार को सपोर्ट करने के लिए, साथ देने के लिए आए। आप देखिए, इधर देख सकते हैं, प्रशासन पे पहुंचे हुए हैं। हम चाहेंगे शासन से और सरकार से और प्रशासन से कि मेरे परिवार की रक्षा सुरक्षा किया जाए। ये बेहद ही विशाल जंगल की तरफ है इस गांव, और जंगलों के बीचों बीच है, और यहाँ पर किसी भी प्रकार का घर को आप देख सकते हैं, घर में किसी भी प्रकार का बाउंड्री वॉल नहीं है। कहीं पर किसी भी व्यक्ति जो धमकाया जा रहा है, उनके द्वारा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि जुलाई की घटना है और मेरी बहन को मौत के घाट उतारा गया। एक नहीं, अनेकों है। इस घटना को बता दूं मैं, यदि खुलासा किया जाए तो सैकड़ों इस तरह से मामला सामने आएगा, और इस मामले में जितने भी लोग संलिप्त है, जितने भी लोग शामिल हैं, सबको कड़ी से कड़ी सजा की मैं मांग करता हूं। और 17 तारीख को मेरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के राजधानी में मेरी बहन के हत्यारों को, उनके दोषियों को, उनके साथ दुराचार करने वालों को फांसी की सजा का मैं मांग करूंगा। वहां 17 तारीख को जितने भी साथी मुझको जुड़े हैं, देख रहे हैं, आज मैं हूं कोंडागांव जिला का छोटे बड़ा गांव में, यहाँ पर पीड़िता के परिवार से मिल रहा हूँ, उनकी तकलीफों को जान रहा हूँ। मैं अपने परिवार से मिलने के लिए फर्स्ट बार कोंडागांव जिला आया हूँ। देख रहा हूँ, जो सुनने को मिलता था वो गलत है। सुनने को मेरे आदिवासी भाई लोग, मेरी बहन लोग शांतिपूर्वक प्रेम से जीवन यापन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है। किसी भी प्रकार का मूलभूत सुविधा का मुहैया नहीं है इनको। यहाँ पे देख सकते हैं, सारा चीज स्पष्ट आपको देखने को मिलेगा, और आप देख रहे होंगे लाइव चल रहा है। इस लाइव के माध्यम से इस देश का प्रधानमंत्री को भी मैं बताना चाहूंगा, बड़े जुमला करते हो, बेटी पढ़ाने का मुहिम की बात करते हो, आप कहाँ है आपकी वो बात जो बेटी बचाने और बेटी पढ़ाने का आपका मुहिम चलाया जाता है। मेरे देश में, मेरे प्रदेश में, मेरे राज्य में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, आपके शासन काल में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आपका जो संदेश है, जो मुहिम है, मैं लात मारता हूं आपका इस घिनौने कृत्य को बढ़ावा देने वाला योजना को। आप अपने ही चमचों को चुन करके वहां रखते हो, जो मेरे भोले भाले जनता, भोले भाले परिवारों को मूलभूत सुविधाओं से सैकड़ों कोसों दूर रखा जाता है। राशि को तो निकाला जाता है, लेकिन आपस में बंदर बांट कर खा दिया जाता है, और किसी भी प्रकार का उस ग्राम पंचायतों तक, उस आश्रित ग्राम तक मूलभूत सुविधा नहीं पहुंच पाती। छत्तीसगढ़ का बेटा, छत्तीसगढ़ के किसी भी कोने का बेटा राजकुमार जांग, छत्तीसगढ़ का किसी भी कोने में मेरे बहन बेटियों के साथ अनाचार का मामला सामने आया, तो वहां के कोई भी प्रशासन हो, शासन में बैठे हुए कोई भी लोग हो, उनको हम नहीं डरते। जेल में फांसी से बड़ा सजा कोई और नहीं। मेरी बहन बेटियों का रक्षा सुरक्षा, उनके मान सम्मान के लिए मैं कार्य नहीं कर पाया, तो मेरा जीवन जीने का कोई अर्थ नहीं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान में सबको बराबर का अधिकार दिया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। मैं अपने परिवार की रक्षा सुरक्षा के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हूं, और मेरे परिवार, मेरी बहन बेटियों के साथ जो अनाचार हो रहा है, मैं पूछूंगा, आप लोग इस लाइव से देखिएगा, जो मेरे बहन के साथ घटना हुआ है, उस घटना के आप सभी लोग केवल फांसी का सजा हो रहा है। जय संविधान, जय संविधान, डॉक्टर भीम अम्बेडकर की जय भीम, जय भीम, जय संविधान, जय संविधान, डॉक्टर अम्बेडकर की
डॉक्टर अंबेडकर की सेवा जोहार, सेवा जो जय आदिवासी, माता बहनों के सम्मान में पूरे भूमकाल ना भीम बाबा ना माटी धरती ना। आप एक राजकुमार जांगड़े ना क्रांतिकारी जांगड़े ना मातृशक्ति ना राजकुमार जांगड़े संघर्ष करो, राजकुमार जांगड़े जी संघर्ष करो, राजकुमार जांगड़े जी संघर्ष करो। पीड़िता के परिवार से मिलने आया हूँ। बहन के हत्यारों को सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा दिलाने का हम मांग करते हैं और जब तक प्रशासन इस मामले को संज्ञान में नहीं लेगा और हत्यारों को, दोषी को फांसी की सजा तक नहीं पहुंचाया जाएगा, तब तक हम महसूस करते हैं कि हमारे कोई भी बहन बेटे सुरक्षित नहीं है। हमारे भारत देश के अलावा अन्य प्रांतों में अनाचार करने वाले को प्रमाणित होने पर, उसकी जांच होने पर, जांच का पुष्टि होने के पश्चात 1 सप्ताह के अंदर उसको फांसी पे लटकाया जाता है, उसको गर्दन को काटा जाता है। जो उस तरह से मामला को और किसी के साथ, किसी और बहन के साथ दुराचार, दुर्व्यवहार, इस तरह से हैवानियत का कार्य न हो, कृत्य न हो, इसलिए अन्य प्रांतों में उनके गुप्तांग को भी काटा जाता है और यहाँ तक कि उसका सर को धड़ से अलग किया जाता है। हम तो संविधान के मानने वाले लोग हैं, हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं। हमारी बहन के साथ जिस तरह से घिनौनी हरकत किया गया है, इनकी हत्यारों को, उनके दोषियों को और उनके साथ में जितने भी लोग साठगांठ में रहे हैं और साठगांठ कर रहे हैं, उन सबको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ऐसा छत्तीसगढ़ का बेटा, मैं अपने परिवार से मिलकर मेरी बहन के सम्मान में उनको तभी न्याय होगा। बहन हम शर्मिंदा है क्योंकि आपके कातिल जिंदा है। बहन हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। बहन हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान। फिनिश।